Good evening, everyone. Welcome to one more book launch event. My name is Jyoti Kaur, the host for today on behalf of Adhin Books. आशा करती हूँ कि आपको हमारे नए बुक से के ऑथर से मिलना, उन्हें जानना पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, उस किताब का नाम है अ जर्नी बाय शिंकसेन टू इकागी वाया जेन कैरी सेंसुए। इस किताब के ऑथर हैं मिस्टर संदीप दांडेकर। आइए मैं आपको ऑथर के बारे में कुछ बताती हूँ। संदीप is an extraordinary business leader and a deeply human individual with a rare self experiences. He has mentored numerous professionals and first time startup founders purely out of gratitude and a deep commitment for giving back. Known for his inspiring talks, versatility, and infectious positivity, Sandeep's belief in turning setbacks into opportunities and has consistently built leaders, not followers. His life and leadership philosophy is rooted in empathy, integrity, and human values. Currently, serve in a senior leadership role as a global multinational. Sandeep is also a published author and a writer of his latest book, The Monk Who Didn't Have to Sell His Lamborghini. Received a phenomenal response and was featured at the London Book Fair in 2025. With a 360-degree connection to people, Sandeep continues to spark growth, motivation, and purpose wherever he goes. So, let's welcome Mr. Sandeep. Hi, sir. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड टू थैंक्स फॉर आस्किंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बुक लॉन्च हो गई है, अमेजन पे अवेलेबल। आपको कैसा लग रहा है? वेरी गुड। वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग। दैट्स ग्रेट सर। तो सर, आज जैसे मैंने आपके बारे में तो कुछ जो थोड़ा बहुत मुझे पता लगा, जिसमें मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया, वो मैंने मेंशन किया। बाकी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। श्योर, थैंक यू। जी सर। तो प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं संदीप दांडेकर, मैं मुंबई में रहता हूँ। एथनिसिटी से या रूट से यू कैन से मैं महाराष्ट्रियन हूँ। आई बिलोंग टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से, बिकॉज ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, एक्सपोज टू मल्टीपल कल्चर्स, एंड दैट्स वन रीज़न। वो भी एक वजह है या स्ट्रीम है जहाँ से ये बुक आई है। तो शायद आगे जाके बात करने में ये भी आ जाएगा कि किस तरीके से मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर एक कारण रहा ये बुक की कॉन्सेप्ट मुझे आने में या वो लिखने में। तो प्रोफेशनली मैं, मेरा लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है। बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ, फिर जी एमबीए किया था। और इतने साल हो गए, अब जब सोचता हूँ तो लगता है कोई पुराना जन्म होगा। इट्स इट्स बीन दैट लॉन्ग। जी। सो आई एम 57 नाउ। 2 days back I had a birthday where I completed 57. क्या? So the reason of mentioning this is कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में एक इन एन इंक्रीजिंग मैनर मुझे ये एहसास होने लगा, एक फीलिंग आने लगी कि अब टाइम आ गया है, जो जितना भी जो भी लाइफ से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, सक्सेस, फेलियर्स, अप्स डाउन्स, रिलेशनशिप्स, अच्छे टाइम, बुरे टाइम, वो सब, सबका जो भी एक एक्सट्रैक्ट है, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो। और जब जब मतलब लाइफ ऑल्सो हैज़ बीन वेरी अनयूजुअल फॉर मी इन अ मैनर ऑफ जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस आए हैं। और हर चीज़ में मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है यूनिवर्स का, भगवान का। तो जबकि टफ टाइम्स से गुजरते हैं या मैं गुजरा, तब काफ़ी तकलीफ़ें लगी, मुश्किलें लगी, बट जब उसमें से बाहर निकलते हैं एंड व्हेन यू लुक बैक एट एन एंटायर ट्रेल, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है अपना खुद का जर्नी, कि कितना दूर तक हम लोग चले आए हैं, किस किस चीज़ से चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब का बेनिफिट मेरे पास से निकल नहीं जाना चाहिए दुनिया से। जो मैं कम से कम, जो हम हमेशा बोलते हैं कि आप क्या लेके आए हो, जो क्या लेके जाओगे,
डेफिनेटली। लेकिन जो सीखे हो वो तो वापस रख के जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव नॉट डन योर पार्ट ऑफ द ड्यूटी। और पिछले कुछ दिनों से अगर एक सेंटेंस में मुझे बताना है समरी कि क्या माइंडसेट में चेंज आया है, कि लिव टू गिव से मैं अब लिव टू सॉरी लिव टू गेट से मैं अब लिव टू गिव की सिचुएशन क्या में आ क्या। गया हूँ। 35 साल के एक्सपीरियंस में मैं इंडिया में रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी रहा हूँ काम के लिए। बहुत सारी नेशनलिटीज के साथ, बहुत सारी इकोनॉमीज के साथ, अलग अलग देशों की काम करने का मौका मिला। तो उस वाइडर एक्सपोजर से जो जो भी जितना भी वेल्थ ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस मिला, मैं चाहता था कि ये मैं शेयर करूं, और इस मैनर में शेयर करूं कि लेने वाले को वो एक प्लेजेंट और स्मूथ जर्नी लगे। ऐसे नहीं कि आपने किसी को प्रीचिंग या टीचिंग जैसे सामने बिठा के यू आर लेक्चरिंग, तो किसी को अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मेरा ये अटेम्प्ट था कि मैं ऐसे कुछ तरीके से उसको पैकेजिंग करूं कि या तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को वो इंटरेस्टिंग लगे, कहानी जैसा लगे। क्योंकि हम सबको स्टोरी टेलिंग तो बहुत, इट्स एन एंशंट आर्ट। जी। और जब से हम लोग छोटे होते हैं तब से दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा स्टोरी से हम लोग सुनाते हैं। कहानी सुनते हैं। तो जी। और आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि कॉरपोरेट सी सी सूट जिसको हम लोग बोलते हैं, सीईओ से ट्रेनी इंजीनियर तक या एकदम बिगिनर लेवल तक, आदमी औरत बच्चा बूढ़ा सबको स्टोरी सुनना पसंद आता है। जी। तो मैंने सोचा कि अगर लर्निंग मैं इस तरीके से पैकेजिंग करूं कि वो स्टोरी से जाए, रिलेट तो हो इट बी जाए। वेरी नाइस। डेफिनेटली। तो दैट इज इट। चलिए आइए फिर आज हम उसी किताब के बारे में बात करते हैं जिसने हमें जी स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस आउट किया है। तो जी। जैसे मेरे पास कुछ मैंने आपके लिए बुक को गो थ्रू करते हुए कुछ चीजें प्लान आउट करी हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपसे ओके। पूछना चाहूंगी जिससे हमारे व्यूअर्स को, जी लिसनर्स को आपके बुक के बारे में थोड़ा और पता लगे। तो जी। मेरा पहला सवाल है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक ब्लेंडिंग ईस्टर्न फिलोसफीज लाइक इकागी, शिंकसेन एंड जेन गार्डन। आ, जैसा मैंने कहा कि अ, मुझे मौका मिला बहुत कंट्रीज घूमने का, बहुत ज़्यादा नेशनलिटीज़ के साथ काफ़ी क्लोजली काम करने का। तो उसमें आप सिर्फ काम नहीं करते हैं, व्हेन यू वर्क विद देम, व्हेन यू विजिट द कंट्रीज, तो आप वो कल्चर समझते हैं, उनकी बैकग्राउंड समझते हैं, उनका पास्ट समझते हैं, राइट। तो हर चीज़ में मैंने देखा कि जैसे फार ईस्ट हो, सपोज कोरिया, चाइना, दैट दैट सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड। देन यू टॉक अबाउट मे बी साउथ एशिया, जैसे इंडिया रीजन है। यू टॉक अबाउट मिडल ईस्ट एंड देन यू हम्म। गो टू यूरोप एंड यूएस। इनमें एक कमाल की डाइवर्सिटी है, कमाल की ब्यूटी है डाइवर्सिटी में। और उस डाइवर्सिटी के नीचे कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड है, एक ह्यूमैनिटी का, एक एक ह्यूमन बीइंग होने का, बेसिक ह्यूमैनिटी का। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग बहुत लगा कि हर कल्चर में इतना कुछ अच्छा लेने जैसा है। और पर्टिकुलरली मैं मुझे हमेशा लगा कि जापान एज अ नेशन और जापानीज कल्चर, उनकी जो फिलोसॉफीज हैं, वो एक बहुत ही हटके, बहुत ही अलग है। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपने अगर पूरी दुनिया भी देख ली है और सिर्फ एक देश आपने नहीं देखा है, जापान, तो भी मैं बोलूंगा कि यू हैव स्टिल नॉट सीन द वर्ल्ड। इट इज दैट वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी स्पेशल कंट्री एंड द कल्चर। तो ये इकिगाई है। शिंकानसेन ऑफ कोर्स इज बुलेट ट्रेन, विच इज द फ्लैगशिप ऑफ जापान। डेफिनेटली। और जेन कैरिसेंसी इज अगेन जापानीज कंसेप्ट। तो मुझे लगा कि ये जो मिक्स ऑफ, आज हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस चैलेंजेस के एनवायरनमेंट में, अपॉर्चुनिटीज के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, इट इज लाइक नेवर बिफोर। जो अपॉर्चुनिटीज, जो पॉसिबिलिटीज आज है वो भी पहले कभी नहीं थी। नहीं हो सकता। जो चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज आज है वो भी पहले कभी नहीं थी। डेफिनेटली। तो इसमें हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, पैराडॉक्सेस होते हैं। एक तरफ आपको ईस्टवर्डली, मतलब लाइफ की ईस्टवर्डली, लाइफ के वेस्टवर्डली, लाइफ के अपवर्ड डाउनवर्ड, यू हैव सो मेनी कॉन्ट्रास्ट। और आपको कहीं ना कहीं इन सबको बैलेंस करके जीना पड़ता है, और मुश्किल होता है, हर टाइम वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि अगर बुलेट ट्रेन की एक एग्जांपल दे ले, अगर वो मेटाफर ले ले, तो बुलेट ट्रेन इज व्हाट? it is a signature of human, I would say, triumph, right?
विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि क्या आदमी साइंस टेक्नोलॉजी से अचीव कर सकता है और कितने बैरियर ब्रेक करके आदमी जा सकता है, ह्यूमन बीइंग, राइट? सो इट इज प्योरली अ प्रोग्रेस बेस्ड ऑन साइंस टेक्नोलॉजी विच फ्यूल्स योर मटेरियल प्रोग्रेस, विच फ्यूल्स योर प्रोस्पेरिटी। क्योंकि आप बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए इकोनॉमी को, या तो आप क्यों जाते हैं बुलेट ट्रेन में कि कहीं नहीं, कहीं भी आप पहुंच रहे हैं, ए टू बी अगर जर्नी है, तो आप चल के भी जा सकते हैं, बुलक कार्ट से जा सकते हैं, यू कैन गो बाय नॉर्मल ट्रेन एंड यू कैन गो बाय बुलेट ट्रेन। So why will you choose to go by bullet train is obviously because it goes very fast. It Definitely. takes you from point A to point B very fast. And again, it's an experience. Bullet train में बैठना is an experience to feel कि human being क्या achieve कर सकता है in the material world, like I said. अच्छा, उस पैराडाइम में एक ऐसा है कि when you say journey, there has to be a starting point and there has to be a destination. तो फिर मैंने सोचा कि आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, हर एक की जर्नी इन अ वे अलग है, लेकिन जर्नी तो है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम सब लोग जर्नी में हैं, लेकिन हम सबकी जर्नी अलग है, तो हम जा कहाँ रहे हैं? तो मुझे लगा इकिगाई ये कंसेप्ट तो अभी मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को अब तो मालूम है, काफी इसके बारे में चर्चा हुई है, जी। लिटरेचर है, पढ़ा जा रहा है, वीडियोस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इकिगाई क्या है ये शायद मैं कवर करूं अभी, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं। हम्म। बट बहुत ब्रीफली अगर कहना है तो इकिगाई इज व्हाट इज अ जोन ऑफ योर लाइफ, अ जोन वेयर यू फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर योर बीइंग। हम्म। आपके वजूद को, आपके वास्तव को, आपके जिंदा होने का एक सबसे बेस्ट जो जोन जोन है, जो आपकी पर्पस है, फुलफिलमेंट है, वो जोन इज इकिगाई, राइट? तो अ, अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो हम लोग सब एक जर्नी में है कि मैं मेरी इकिगाई की तरफ जा रहा हूँ, आप आपकी इकिगाई की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर ऑल ट्राइंग टू अचीव Good समथिंग इन one. लाइफ, Yeah. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज हमने एक कुछ जोन डिफाइन किया है कि मुझे यहाँ जाना है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस वी डोंट रियलाइज व्हेन वी प्लान आउट अ जोन दैट वी आर मिसिंग आउट समथिंग। सो Yeah. वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकिगाई इज अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स इन लाइफ which will balance your purpose, your living. You have to make your ends meet, so you have to earn Yeah. money. Hmm. Also have to have a thought कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा पर्पस क्या है, लार्जर Definitely. पर्पस, Hmm. स्मॉलर पर्पस। तो while we are traveling towards ikigai, बिकॉज ये दुनिया इतनी तेज है, इतनी फास्ट है आज की, कि आप बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और जब आप बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त होती है कि आपके बाहर के सेंसरी कनेक्शंस बंद हो जाते हैं। यू Definitely. Yeah. हार्डली कैन नोटिस एनीथिंग, फील एनीथिंग। एक ही चीज होती है जो आप बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हो। तो हम लोग भी जिंदगी में आज अगर देखेंगे तो सब लोग बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हैं, Hmm. लेकिन अगर हम लोग हमारी इकिगाई की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेज रफ्तार में जा रहे हैं, तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि तेज रफ्तार में बाकी सब सेंसिटिविटीज हमारी नम हो जाए, भूल जाए, हम खो जाए। तो इसीलिए मेरा ये थॉट है इस बुक के बारे में, कि यू पॉज, बुलेट ट्रेन से यू Hmm. टेक अ पॉज। और जेन कैरिसेंसुई इज जापानीज ड्राई गार्डन एज दे कॉल इट, और जेन गार्डन, Hmm. जहां पे these places are where you are supposed to pause, you slow down, you connect with the universe, you question yourself, you connect with your inner being कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों जी रहा हूं या जी रही हूं, मुझे क्या चाहिए। ट्राई टू टैप इन टू योर कनेक्शन विद यूनिवर्स, ट्राई टू कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड कम्युनिकेट। तो उसके लिए जेन गार्डन बनाने, आई मीन लुक एट इट, एक ही देश जहां पे बुलेट ट्रेन भी है और जेन गार्डन भी है, जापान। एंड इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, आई टेल यू, आपने सुना होगा शायद जापान में और एक सिटी है कॉल्ड क्योटो। Look. Yeah. तो एक है टोक्यो, विच Hmm. ऑल ऑफ अस नो। टोक्यो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मटीरियल एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स, राइट? जिस तरीके का वहां पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का वॉट एवर 5G लाइफ इफ यू कॉल, जापान इज एट द टॉप ऑफ इट, एंड दैट इज टोक्यो। वहां से आप 2 ढाई घंटे 3 घंटे ट्रैवल करो तो यू रीच अ सिटी कॉल्ड क्योटो। नाउ टोक्यो एंड क्योटो, they are spelled opposite, and that is exactly how they are. Kyoto is nothing but it takes you 3 4 centuries back.
It's a place where you slow down, you try to connect with the culture, you get a lot of answers. So, and that is where you have a lot of Zen gardens, etc. So, Tokyo and Kyoto, extreme Mm. ends, that is exactly how the names are, and that is what you find in those cities and in the same country. So, it's a beautiful mix of material aspiration, material progress, technology progress, and then tapping your best potential as a human life. Got it. So, sorry for the long answer. No, no, that's completely okay. It's about we should also know the things which you have already been lived up to. So that's Ji. completely okay. So can you share a moment when the concept of finding balance through contradiction first struck you? I can tell you, mm, this feeling I got, or this, I was not able to kind of place that feeling. मुझे मुझे Mhm. वो feeling define नहीं हुआ था कि exactly क्या है. I felt it and I clearly can tell you. आपने जब पूछा सवाल तो I am reflecting into my past and it takes me straight back to the first time where I think I experienced this in a very stark contrast. It was in 1992 when I was 23-year-old. Mhm. I That was my first experience out of India on a massive oil project in the Middle East. Or contrast during those time, I'm talking about 1992, And जबकि डेवलप वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, mhm. इकोनॉमी वाइज काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर चुका था, उसमें और इंडिया में अंतर बहुत ज्यादा होता था उस टाइम. आज की अगर आप देखें तो आप कहीं भी जाएं तो वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट सेम, 19-20 फर्क रहता है. आप कहीं भी जाओ Yeah. तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये क्या, मुझे मालूम नहीं है, अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो मेरे देश में मिलता ही नहीं है. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. बट बैक इन 92 व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम and when I landed in that environment, there was a huge contrast, right? So एक तरफ से मैं बहुत खुश था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी लुकिंग एट किस तरीके से काम होता है, क्या प्रोस्पेरिटी है, क्या टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, किस तरीके की हाईटेक प्लानिंग होती है उस जमाने में. ऑफ कोर्स दोज आईटी टूल्स, टेक्नोलॉजी टूल्स Definitely, वर yeah. नॉट अवेलेबल. बट इवन देन उस टाइम के जमाने, मतलब मेरे एक्सपोजर के हिसाब से वो एक ट्रिमेंडस ट्रैवल था Mm. इन इन वन डे. मतलब एक दिन मैं आई वॉज इन मुंबई एंड द नेक्स्ट डे आई वॉज इन दैट ऑयल प्रोजेक्ट, एंड विद इन दैट वन डे पूरी मेरी दुनिया मतलब कॉन्ट्रास्ट चेंज हो चुकी थी. सो वाइल आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड जैसे मैंने कहा कि माई आईज वेयर वाइड ओपन एंड माई जॉ ड्रॉप्ड विथ सीइंग दैट Mhm. डिफरेंस. At the same time, I started feeling missing my home, missing my parents, and 92 में the delta, the impact of leaving your country was very high, which is not today. आज कम्युनिकेशन टूल्स हैं, हर चीज इंडिया की बाहर मिलती है, आपको न्यूज चैनल सब जगह सब मिलते हैं, यू कैन सी Definitely, ऑन yeah. यूट्यूब. तो आपको मिसिंग होम का पिंच जो होता है बाहर के देश में रहने का, वो आज बहुत कम हो गया है, Hmm. लेकिन तब बहुत ज्यादा होता था. तो धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में मुझे एहसास होने लगा कि अच्छा ये तो, दिस इज ग्रेट, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, नाउ दिस इज अराउंड मी, आई कैन बी पार्ट ऑफ इट, बट आई एम मिसिंग अ लॉट. और तब जाके मुझे मैं क्या मिस कर रहा था उसकी प्रीमियम वैल्यू समझ में आने लगी कि माई एम्बियंस, माई फ्रेंड्स, दोज रूटीन थिंग्स, फैमिली कनेक्शंस, द ह्यूमन Mhm. अफेक्शन, माँ बाप का साथ में होना, ऑल दैट आई स्टार्टेड, होम फूड, ऑल दैट. Got it, एंड yeah. then first time, like to answer your question, that massive contrast, I experienced that and I was very very tender young then. तो मुझे वो, when your heart is tender, वो उसका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, Hmm. तो पॉसिबली अगर आज मैं एक चीज एक्सपीरियंस करूं तो बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव मेच्योर्ड ओवर द टाइम, आई विल नॉट गेट सो मच अफेक्टेड Hmm. बाय द चेंज. बट बैक देन दैट चेंज वाज वेरी वेरी प्रोफाउंड फॉर मी. Definitely. तो इम्पैक्ट वो एज के साथ थोड़ा सा और एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है. डेफिनेटली, हाँ, बट करेक्ट. जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज करते हैं और हम घर से बहुत दूर होते हैं, तब हमें वो करेक्ट. रियलाइजेशन होता है कि ओ, राइट. पहले तो बहुत अच्छा लगता है, अंडरस्टैंड कि नया नया है, सब कुछ बहुत अच्छा है. बट एक टाइम के बाद करेक्ट. वो फीलिंग आई जाती है, वी शुड गो बैक, इंडिया इज इंडिया, घर इज घर. करेक्ट. करेक्ट. आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन. जी. तो एक पर्सनल रिफ्लेक्शन पे ये है कि व्हाट देयर वाज अ स्पेसिफिक स्टोरी और एक्सपीरियंस फ्रॉम योर ओन जर्नी दैट डीपली शेप दिस बुक.
I lived out of India for many years, and throughout, so I won't say it was one particular experience or maybe one or two incidences, but it was a conscious, it was a feeling that got built up over the time कि लाइफ में आपको जिंदगी में आपको you have various ends, and many of them you cannot drop. You will have to walk on this track also, आपको यहाँ भी कुछ अचीव करना पड़ेगा, ये भी नहीं छोड़ के चलना पड़ेगा, and then you can't hold on them together, or maybe you really need to learn that art of walking on a rope. मतलब आपको रस्सी पे अगर चलना है तो बहुत बैलेंस सीखना पड़ता है। तो Definitely. वो जो भी 12-14 साल मैंने ऑन एंड ऑफ इंडिया के बाहर निकाले, 10 साल एट अ टाइम आई वाज स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे ये कंटिन्यूअस ये फीलिंग बिल्टअप होने लगी कि ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, और Mhm. आदमी हो औरत हो बहुत डायरेक्शंस में खिंच जाते हैं, एंड एट टाइम्स दे वंडर कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, am I on a right track? Sometimes everything is going fine and you still ask questions कि is this all? बस यही है, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ. You may be owning a Mercedes, so you Mhm. have an excitement of owning Mercedes, and then after 10-15 days, when Mercedes becomes a part of your routine, you start asking, अच्छा Mercedes है, but okay, then what? Yeah, And then you start asking, okay, what are the sacrifices I am doing for this Mercedes? Are they worth? So ये सब जो definitely. चीजें होती है, this is what I think built up in my mind, which brought me to this book. Got it. Yeah. See, Kagi is often misunderstood. How does your book offer a new or deeper perspective on it? I think I have not spent a very deep or a lot of time or space in the book to explain Ikigai. Okay. I have gone with largely an assumption कि Ikigai as a concept is known to the reader, Mhm. but उसका extract जो है, which means it's like you take a capsule sometimes. कोई Mhm. मैग्नीशियम की है, कोई B12 की है, कोई D की है, right? Yes, sir. You don't need to understand how that capsule is made. Mhm. If you consume that capsule, it does what it has to do inside, हाँ. and that's your objective. तो किताब में ऐसा है कि इकिगाई की कैप्सूल डाली है मैंने उसमें, तो आप अगर किताब पढ़ते जाओ, Mhm. इफ यू ट्रैवल विद दैट स्टोरी, इकिगाई will automatically get inside you. Get- Okay. So So this is not something which is to be understood, it is just to be felt. हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ये एक स्टेज आगे जाता है. Okay. You try and understand something, and Mhm. then you internalize to get the experience of it. So I think I have tried to get through this book an experience that will go inside you of Ikigai. Got it. What does a Zen garden symbolize in the journey? And why does you choose it as like a metaphor? हाँ, जैसा अभी बात करते करते कुछ मिनट पहले मैंने कहा कि Hmm. हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर ऑन द जर्नी इन दिस फास्ट वर्ल्ड, द वर्ल्ड वेयर यू आर इन अ हरी, you are in a race against time, you are race against so many, it's a competitive world. So your journey is in the bullet train, in Shinkansen. So by the moment you are on a very rapid journey, very fast paced journey, you lose your sensitivities. You are likely to lose the senses of best and small things in life, or maybe even important big thing, because you're either going fast or you're either going slow. You can't be doing both. Definitely, yeah. So Zen Garden is, uh, and maybe users, or sorry, readers can possibly watch maybe a couple of videos before they start reading a book. कि bullet train क्या है? There are videos, those are shot showing bullet train from outside. Mhm. Those are shot with as if you're sitting in a bullet train. Mhm. तो आपको दोनों का feeling आता है. Then if you see some videos and pictures of Zen Garden, you will understand कि when you put this together, that will take you towards the completion of you as a human being. कि आपको बीच में
जरूरत है पॉज लेने की, स्लो डाउन होने की, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने की, उसकी सेंसिटिविटीज भी एक्नॉलेज करने की, उसके जी। साथ भी कनेक्ट होना है, whether God, universe, whether your own people, whether your larger purpose of life. For example, if I'm busy in achieving progress in my profession and attaining material prosperity, what are the objectives of it? कभी कभी क्या हो जाता है हमारा, and I have seen this many times happens in this world of today, जिसको हम लोग मीन्स बोलते हैं ना, साधन, हम्म। वो पर्पस बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। वेरी ट्रू। सो एक चीज होती है कि ऑब्जेक्टिव आपका, गंतव्य क्या है, और दूसरी चीज ये है कि आपका मीडियम क्या है, आपका साधन क्या है। तो कभी कभी हम इस रेस में इतने ज्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि साधन को ही हम लोग हमारा जर्नी या ऑब्जेक्टिव बना के बैठे हैं। डेफिनेटली। ये जब एहसास होता है तो आपको पता चलता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा साधन है फॉर मी टू डू दिस, राइट। आई विल यूज एन एग्जाम्पल, रोटी कपड़ा मकान हम लोग बोलते हैं। हाँ। Roti kapda makan cannot be an objective of life. But when it becomes so scarce, when you are so intensely in earning roti kapda makan, you cannot think of anything else. डेफिनेटली। But if you really see, roti kapda makan are the basic necessities. Those cannot be objectives of life. So आपको रोटी खा के क्या करना है? जब आपको भूख लगेगी, आप रोटी खाएंगे, तो that gets you in a state where you can do better things in life that you are made for. आप वो नहीं कर पाते हो अगर आपको रोटी नहीं मिलेगी तो, गॉट राइट। इट। तो आई हैव ट्राइड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस थ्रू द बुक इन अ वेरी सटल, इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग मैनर दैट डजंट कम एंड बाइट द यूजर की कोई प्रीचिंग टीचिंग आ रही है, कि मीन्स को आप गोल मत बनाओ, मीन्स को मीन्स रखो, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। Take board a train which is at pace, but don't forget to pause, don't forget to slow down, don't forget to go into Zen garden, don't forget to deep breathe, connect with universe, connect with other human beings. And when you learn to live multifaceted with nothing of this missing, that is when you become a whole, complete, beautiful human being that nature has made you. गॉट इट। पॉइंट सर। मेरे को आपसे बात करके इतना रियलाइज ये चीज बात का हुआ कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक जरूरत, नीड और लाइफ को Right. रीच करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बट दैट इज समथिंग विच इज देयर, वो हमें मिल ही जाता है देयर, उसके लिए हमें इतना मेहनत सफर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज जस्ट अ Correct. रिक्वायरमेंट जिसे हम फुलफिल कर लेते हैं अपने चीजों के हिसाब से। Correct. Correct. डेफिनेटली सर। Thank you. So, what did you choose that Shinkansen, a symbol of speed, as a part of your title? Why did I select, you mean? Why? Why? आ स्पीड के लिए आप कार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, Hmm. आप ट्रेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज Definitely. पॉसिबली आर द थ्री थिंग्स दैट ट्रैवल वेरी फास्ट। Hmm. मुझे शिंकनसेन इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट है क्योंकि इट्स अ मैमथ व्हीकल। Okay. उसका सेफ्टी रिकॉर्ड, टाइम ट्रैक रिकॉर्ड, उसका एक्सेलेंस इज जस्ट फैबुलस। its ability to carry the mass of people, influence the lives of how many number of people at one time is huge. गाड़ी आपको कहां तक लेके जाएगी, कितने लोगों को लेके जाएगी, हाउ मेनी फास्ट कार्स कैन यू हैव टुडे। द होल वर्ल्ड एक्चुअली इज इन हरी, Yes. और इफ द होल वर्ल्ड हैज टू बी इन अ हरी, how many aircrafts, how many cars you can have. So what possibly resonates most with such a mass of people who are in a hurry is, I thought, bullet train. दूसरी बात, बुलेट ट्रेन जमीन को पकड़ के रखती है। सो इसमें मेरा ये भी एक व्यू पॉइंट है, व्हाई आई चोज बुलेट ट्रेन इज, वाइल यू आर प्रोग्रेसिंग, वाइल यू आर राइजिंग, वाइल यू आर डूइंग बेटर इन योर लाइफ, हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है, जो जो एनी ह्यूमैनिटी की, आप जमीन को पकड़ के रखो। वेन यू फ्लाई हाई और वेन यू गो फास्ट, आप अपने रूट्स मत भूलो, आप अपनी जमीन की पकड़ मत भूलना। तो
कार की जमीन की पकड़ और बुलेट ट्रेन की जमीन की पकड़, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी जी। एयरक्राफ्ट का तो जमीनी पकड़ होता ही नहीं है। पता नहीं, हाँ। तो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हाई आई थिंक आई चूज बुलेट ट्रेन। एंड डेफिनेटली कार एक लिमिटेड अमाउंट कैरी करती है, मतलब अगर हम पैसेंजर वाइज बोले, यस। अगर हमें ज्यादा होप ज्यादा चीजें चाहिए तो डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी चीज का ही रिक्वायरमेंट और रहता आप है। अगर बुलेट ट्रेन जहां से गुजर रही है, आप हम्म। अगर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे बुलेट ट्रेन पास होगी, यू गेट स्टेशंस वेयर यू हैव अ फास्ट ट्रेन, यस। और आप जहाँ पे खड़े हैं वहां पे ट्रेन रुकती नहीं, वो जस्ट चली जाती है। पास हो जाते हैं, हाँ। हाँ, तो ऐसे अगर पास होने वाले किसी स्टेशन पे आप खड़े रहो और जस्ट उसको जाते हुए देखो, इट जस्ट मेस्मराइजेस यू, इट जस्ट टेल्स यस। यू कि क्या पावर है, क्या चीज बनी है। डेफिनेटली। And that really kind of does a magic on my mind every time I see Bullet Train. So is this book is more experimental or instructional? So what do you expect the reader to go in which format? Completely experience. It does not tell you what to do. It does not even make an attempt. Rather, I would say it very, very cautiously, very consciously makes an attempt to see that none of it, no part of the book comes like somebody is trying to advise you, somebody is trying to give instructions. अगर मुझे एक दो examples, metaphors use करना है, because Mm-hmm. I love to use metaphors. It makes the point very easy, lucidly easy. Mm-hmm. उसका grasping also becomes very, very interesting and Mm-hmm. easy. आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे पेडियाट्रिशियंस के, जी। जो उनको जब इंजेक्शन लगाते हैं तो दे हैव अ ब्यूटीफुल नैक, जहाँ पे वो कुछ गाने गाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ काइंड ऑफ हम्म। जेस्चर्स इन फ्रंट ऑफ किड्स। तो हम्म। बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, दे गेट अम्यूज्ड, और उनको पता ही नहीं चलता कब सुई लग गई और कब इंजेक्शन आ गया। हाँ। राइट। जी। तो तो अगर कोई भी लर्निंग, कोई भी चीज आपके अगर अंदर जानी है, तो या तो कड़वी दवा है जहां पे आपको चेहरा, आपको किसी का मुंह खोलना है, उसको दवा डालनी है, हम्म। इट बिकम्स अ वेरी बिटर, वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। सेम थिंग लाइक दीज पेडियाट्रिशियंस, अगर आप हंसते खेलते किसी को पता ही नहीं चले, इट जस्ट गोज लाइक थिंग वाइल यू आर स्माइलिंग, लाफिंग, एंजॉइंग। तो मुझे ये चीज जहन में थी जब मैंने ये वीडियोस देखे ना, तो मुझे जी। वो वीडियोस दिमाग में आए कि अगर मैं बुक लिखूं तो इस तरीके से लर्निंग अंदर जानी चाहिए रीडर के, कि जैसे वो बच्चा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मजे मजे ले रहा है, एंड हियर इट इज समथिंग हैज गॉन इनसाइड, पता भी नहीं चला। Okay. So you mentioned contradiction like ambition versus peace. Can these जी। truly coexist in real life? And if then how? ऑफ कोर्स दे हैव टू कोएग्जिस्ट, एंड वी हैव टू लर्न टू लेट देम कोएग्जिस्ट। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो वे, आप जिंदगी में दोनों में से कोई भी एक चीज काट नहीं सकते हैं। जी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जो कहेगा मैं एक ही डायमेंशन पे जीऊंगा और मैं खुश रहूंगा, नहीं हो सकता है। सोशल कंपल्शंस कहिए, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स कहिए, आपका स्पिरिचुअल एक ह्यूमन बीइंग होने का एक्यूमेन कहिए, जो भी, कुड बी मल्टीपल रीजंस, बट आपको एम्बिशन मटेरियल प्रोग्रेस का भी रखना पड़ेगा, जी। और आपको स्लोइंग डाउन, इमोशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट, ये भी करना पड़ेगा। अभी देखिए, हर एक घर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, मटेरियल प्रोग्रेस चल ही रहता है। Mm. राइट। यू मे हैव योर कार, Yeah. however good or bad, right? I'm saying you may have Lamborghini, you may have Mercedes, you may have top car, Yeah. जो आपकी है। आपके घर में यू मे हैव लार्ज एलईडी टीवीज, यू विल हैव एयर कंडीशनर, विच इज ऑल नथिंग बट प्योर प्रोग्रेस, प्योर मटेरियल प्रोग्रेस एंड योर एस्पिरेशंस, मटेरियल Yes. डिजायर्स। लेकिन हर उसी घर में देयर इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। Hmm. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो आपके घर में है, आप उसको लेके जी रहे हैं और आपने एक्नॉलेज किया है वो। Hmm. तो इट इज ऑल अबाउट नॉट एक्सेप्टिंग दैट देर आर कॉन्ट्राडिक्शंस, Hmm. बट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बेस्ट, हाउ टू इन अ मोस्ट इजिएस्ट मैनर विच विल नॉट स्ट्रेस यू। तो एक ही घर में आपको, व्हाट डू, आप प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके आप क्या करते हैं? स्लो डाउन होते हैं, आप Yes. प्रे करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं आपके भगवान से, यूनिवर्स Hmm. से, आपके खुद के अंदर से,
जी। भले आप कुछ मांग रहे हो, या तो आप आंख बंद करके यही बोल रहे हो कि भगवान, जो भी मेरे हाथ से हो रहा है वो बेस्ट होने दो, मेरी कोई आपसे तमन्ना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, जी। मांग रहा हूँ। या तो आप बोलेंगे नहीं, मेरा ये एग्जाम है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स हम्म। मिला दो, यू नो, जी। यू मे आस्क सम, बट दैट इज वन प्लेस वेर यू गो एंड स्लो डाउन। यस। जैसे ही आपका प्रेयर खत्म हो गया, एक सेकंड में आप निकले, यू स्विच योर माइंडसेट। यू नो या। माइंडसेट, तब आप दौड़ने लगते हैं। तो ये पैराडॉक्स को आप हैंडल कर रहे हैं अभी, और वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओनली थिंग इज, when you are not thoughtful about it, when you are not trying to learn the best art of handling this contrast, उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस हो सकते हैं। और उस स्ट्रेस से सब चीजें बिगड़ जाती हैं फिर। तो ये एहसास क्रिएट करके, और कॉन्शियसली माय अटेम्प्ट इज माय रीडर विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी रियलिटी है लाइफ की। एंड ये कॉन्ट्रास्ट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, राइट? अगर वो कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा तो लाइफ की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। सीरियसली। तो आई वी लाइक द शुड वे हैंडल जो दैट। आपने वो घर वाला एग्जाम्पल दिया है ना, कि हम अपने डेली रूटीन के बाद जब हम एक जगह, ऐसा है घर का कॉर्नर जहां हम अपने आप को एकदम से स्लो डाउन और एकदम से काम पेस पे जाते हैं, वहां से निकलते ही बिल्कुल। हम स्विच हो जाते हैं कि ये है वो करेक्ट। है, मतलब टेंशन है, काम करना है। तो सीरियसली एब्सोल्युटली। दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्शन. जी। So, as in this book, you have blended the Japanese philosophy with a modern lifestyle. How does these cultural elements shape your thinking? काफी ज्यादा, काफी ज्यादा जापानीज में बहुत ज्यादा। आई मीन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ जापानीज कॉन्सेप्ट से या फिलोसॉफी ने Mhm. मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर या इम्प्रेस किया। Mhm. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द वेस्टर्न इंडियंस, आई मीन लुक एट इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन हेरिटेज कल्चर, इट इज इमेंसली वेल्दी। Mhm. बट वो तो हमारा है, उसमें पैदा हुआ हूँ, उसी में आज Definitely. तक बड़ा हुआ हूँ, तो उसमें स्पेशल क्या है? तो वो तो मतलब घर में आज आप जो रोज खाना बनता है उसको आप तो हटके तो कुछ नहीं बोलते ना, वो तो आपका रोज का Mhm. है। दैट डजंट मीन इट इज एनी लेस, बट वो Mhm. आपका रोज का है। तो लाइक दैट, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन वे ऑफ मे बी कनेक्टिंग विद गॉड, विच एवर रिलीजन दैट मे बी, वो तो हमारा अपना है, डेली है, हम कर जी। रहे हैं, तो उसमें अलग चीज कुछ नहीं। तो अलग क्या है? वॉट एवर इज क्रॉस पॉलिनेशन, जो आप अलग कंट्रीज में कुछ देखते हैं, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, फार ईस्टर्न हो, तो उस कल्चर में मुझे जापानीज का जो बैलेंस है और उसकी जो थॉटफुलनेस है वो सबसे बढ़िया लगी। Mhm. जैसे वाबी साबी है, एंड देर आर लॉट ऑफ सच concepts which I have tried to use in the book, which I Mhm. have tried the reader to kind of get exposed to. जैसे एक चीज होती है, सपोज आपके घर में कॉफी का आपका एक मग है, Mhm. वो गलती से क्रैक हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको फेंक देंगे, राइट? जी। बट इन जापानीज कल्चर, डिफेक्टिव चीजों को, आ, उसको वापस एक बार जिंदगी में इन इट्स न्यू फॉर्म लाने का जो एक तरीका है, Mhm. they make the broken objective, the defective piece, they build it back and make it so much more beautiful that it becomes better than the before, Yeah. right? सिंपल सी चीज है। अभी अब अगर आप सपोज विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की यूज्ड बैट देखेंगे, Mhm. और अगर स्पोर्ट्स शॉप में एक जो नई बैट रखी है, जो अभी तक बिकी नहीं है, वो देखेंगे, जी। तो अगर आप क्रिकेटर नहीं है, अगर आप क्रिकेट नहीं समझते हैं, तो आप कौन सी बैट प्रेफर करेंगे? जो Mhm. दुकान में रखी है, क्योंकि वो डेफिनेटली हाँ। अनयूज है, न्यू है, यूं है वो हाँ। साफ सुथरी है, उसमें कोई धब्बे नहीं, कहीं चिप नहीं उड़े हैं, कुछ भी नहीं है। हम्म। लेकिन जो गेम समझता है, जो कि क्रिकेट जानता है, उसको अगर आप दिखाओ कि ये तेंदुलकर की बैट है, चिप उड़े तो वो हैं, उससे मैली है, अप्रोच करेगा हाँ। तो व्हेन व्हेन एनी पर्सन और एनीथिंग गोज थ्रू लाइफ, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ हिट्स, हम्म। यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वुंड्स। आप उससे उभरते हैं, आपके ऊपर उसके स्कार्स आते हैं, जख्म आते हैं, राइट, ऑल दैट। सो इसको अगर हम लोग गेम समझे, तो वी विल स्टार्ट सीइंग मोर ब्यूटी ऑफ दिस। या तो अगर आप शोकेस आइटम बन जाएंगे, राइट? हम्म। सो दीज एस्पेक्ट्स, ये जो मैंने कहा कि डिफेक्टिव आइटम्स, यू विल रीड इट इन द बुक, कि अगर कोई चीज आपके घर में टूट गई, तो उसको जिस, देर इज एन आर्ट हाउ दे पुट इट टुगेदर एंड दे मेक इट, लाइक आई सेड, मोर
पहले जैसी वो चीज थी उससे ज्यादा खूबसूरत बना के वो रख देते हैं उसको. एंड दैट इज हाउ दे रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ. कि अगर कोई यू मस्ट बी नोइंग दैट जापानीज लिव वेरी लॉन्ग. Yes. देर इज देर इज सम एरिया इन जापान वेयर मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन इज अबाव 100 years. 100, yeah. और उसमें कहीं ना कहीं उनका ये जो कल्चर है, ये जो थॉटफुलनेस है, ये जो पॉजिंग, स्लोइंग, Hmm. कनेक्टिंग विद यूनिवर्स, थैंकिंग एंड हैविंग ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजों का बहुत उसमें पार्ट है. एंड दैट Hmm. इज व्हाई इट इम्प्रेसेस मी अ लॉट. Okay. इसका क्या रीजन है, मतलब मैं भी नहीं जानती व्हाई दे लिव सो लॉन्ग। आप वहां रह चुके हो, क्या आपको आइडिया है कि व्हाई दे लाइफ लॉन्ग इज टू लॉन्ग एंड दे आर फिट एंड फाइन? करेक्ट. बिकॉज दे आर वेरी थॉटफुल एक्चुअली. दे नेवर फॉरगेट. और यही चीज हम लोग पिछले शायद आधे घंटे से बात कर रहे हैं कि हम्म। अगर आप जापान सोचेंगे तो यू विल थिंक अबाउट सोनी, यू विल थिंक अबाउट मित्सुबिशी, यू विल थिंक हाँ। अबाउट सुजुकी, एंड यू विल थिंक अबाउट ऑल दोज ब्रांड्स. हम्म। Right? So these organizations are nothing but an acknowledgement of their technology progress, material progress. Correct? हम्म। But at the same time, as an individual, as a human, as a society, हम्म। they have not forgotten their roots. They have not Yeah. forgotten कि मैं, वो तो ठीक है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, जापानीज इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी है, आई एम रेजिंग माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट विद दैट मैं ये चीज नहीं भूल रहा हूँ कि ये सब क्यों. मतलब मैंने, गोइंग बैक टू अगेन दैट पॉइंट, हम्म। मैंने साधन को मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया. उन्होंने कभी ये गलती नहीं की सोचने की कि ये जो मेरा मटेरियल प्रोग्रेस है, मैं उसी के लिए जी रहा हूँ. नो, दे आर वेरी क्लियर कि मैं उसके लिए नहीं जी रहा हूँ, ये मेरे लिए है. एंड हम्म। दैट इज अ डिफरेंस. मैं इसके लिए नहीं हूं, ये सब मेरे लिए है. तो मी एज अ ह्यूमन बीइंग मस्ट लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी आर ऑल एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, यू आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. Human beings, yeah. और जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनकी एबिलिटी, टेंडेंसी टू हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, जहाँ पे इंटैक्ट है, जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड की है, उस कम्युनिटी का, उस सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ का एक लेवल अलग ही होता है. And that is why they are able to live long, they are able to be happy For for a all these longer years. life, yeah. Yes. We should also learn this from them. जी जी. तो ये जो भी हो रहा है जी. उसके लिए मैं नहीं हूँ, ये सब जो हो रहा है वो मेरे लिए है. दैट वी शुड नेवर फॉरगेट. A good thought. So what small daily habit or mindset, जैसे अभी आपने बताया उसी के ऊपर ही मैं पूछ रही हूँ, what daily habit or mindset do you recommend for someone trying to live their life as ikigai? Take at least 10 minutes for yourself, whichever Okay. part of the day. Ideally, if you can take it first thing in the morning or Mm-hmm. last thing of the day, beautiful. The reason is, first thing in the morning, you wake up in a very different space of mind. You are Fresh at air. your, yes, you are at your best state of mind as a human being. You have the whole day ahead. Yeah. So when you take out your time, when you do some meditation, maybe think about कि मैं कौन हूँ, आज का दिन का मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, थैंक यू गॉड दैट आई एम अलाइव टुडे, थैंक यू Mm. गॉड दैट आई हैव दिस, थैंक यू Definitely. एवरीवन. राइट? I mean, how many times, see, we are all, some Mm. of us may be entrepreneurs, some of us may be employees. Yeah. Whether entrepreneur or whether employee, they will always have problems and, plus minus in their life. Mm. Yeah. How many times have, let's say, any person as an employee has got up in the morning with all its negatives, जो भी उनके जॉब में Mm. निगेटिव्स होंगे, फ्लिप साइड होंगे, वो होते हुए, अब फैक्ट इज, जो भी उनके जिंदगी में अच्छा हो रहा है, उनके घर में खाना आ रहा है, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, वो उसी जॉब की वजह से आ रहा है. जी. हाउ Definitely. मेनी ऑफ अस वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से थैंक यू टू माई एम्प्लॉयर, लेट गॉड ब्लेस हिम. So this is one example of how we get caught up in our speed and we forget to express gratitude. Yeah. और gratitude से self love भी आता है. You also start loving and blessing others. Yeah.
तो उससे आपकी जो, इफ यू डेवलप दैट हैबिट ऑफ 10 minutes कनेक्टिंग विद ऑल दीज थिंग्स इन द मॉर्निंग, take yourself at a very high vibration kind of zone as a human being, and then set into your routine. Within 10 to 15 days you will see difference in. या तो आपको अगर सुबह पॉसिबल नहीं है, इट कैन हैपन, वी आर ऑल लिविंग इन वेरी डिफरेंट या चैलेंजिंग सिचुएशंस। किसी को सुबह जल्दी जाना होता है, मेट्रो स्टेशन दूर होता है, हाँ, 5 मिनट भी लेट हो गया तो मेट्रो में बाद मेट्रो में भीड़ चूरी है, ज्यादा हो यस जाती है, डेफिनेटली, हाँ। राइट? So you may not have time in the morning, but हम्म, at least before you sleep, then also is a good time before, because when you sleep again, you are going into a very different zone of mind without you realizing. हम जब सोते हैं तो देर आर वेरियस लेयर्स ऑफ स्लीप। जब आप डीपर लेयर्स में चले जाते हैं तो आपका माइंड बहुत ट्रांस फेज में होता है, वो हम्म, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो उसके पहले इफ यू थिंक अबाउट हाउ हैज माई डे गॉन, उसमें क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज नहीं अच्छी हुई, जो चीज नहीं अच्छी हुई उसमें मैं क्या छोड़ दे सकता हूँ, राइट? जी, व्हाट आई कैन लेट गो, एंड वेयर पॉसिबली आई कैन लर्न कि अच्छा ये अगर मैं ये कर सकता, इस आदमी से, अच्छा मैंने ये हार्शली बोल दिया, कोई हम्म, जरूरत नहीं थी, मैं शायद मोमेंटम में था, मैं मेरे प्रॉब्लम में था, आई जस्ट गिव सम हार्श आंसर, मुझे अभी खराब लग रहा है, आई पॉसिबली कुड हैव स्पोकन बेटर टू दैट पर्सन। यस, सी यू विल नेक्स्ट डे गो बैक एंड से सॉरी आई से वाज, सॉरी टू देम, बट ये कब करेंगे आप? जब आप रात को दस दिमाग से मिनट खुद शांत को, रहिए। right? So these 10 minutes at the end or 10 minutes in the morning, ideally if you can get both, wonderful. And mark my words, in 30-40 days you will be totally a different person. लोग आपको आके बोलना शुरू करेंगे, अरे यार यू आर completely a different person, what has changed with you? मतलब हम्म, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खुद को, सिर्फ अकेले को एहसास होगा कि मेरे अंदर काफी कुछ बदला है, बिकॉज यू नो यू हैव एक इनर रियल वर्ल्ड होता है और आउटसाइड रियलिटी होता है, और ये दोनों बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो हमें बहुत बार वो कनेक्शन समझ में नहीं आता है। जब मैं अंदर से बदल जाता हूं तो इट हम्म, विल फोर्स चेंज इनटू आउटसाइड रियलिटी ऑफ मी, या, लेकिन उसमें टाइम लगता है। मतलब आज मैंने चालू किया, बटन दबा दिया तो बत्ती चल गई, ऐसा नहीं हो सकता है। यू विल हैव टू स्विच गेट होने इनटू में दैट टाइम। हैबिट। हाँ, तो आप जब दिल लगा के, मन लगा के, कोशिश करके 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन करेंगे, but it will not take like years. Within 2 months, you will start seeing the difference. आई होप शायद उससे हम भी बहुत फील बेटर करने लगेंगे। कि होता क्या है कि हम Absolutely. सारा दिन जो सोच के सोते हैं उसको हम Correct. वही फिनिश इट आउट करके सोएंगे, तो शायद हम बहुत क्लीन माइंड सोएंगे और फ्रेश माइंड उठेंगे। बिल्कुल। यू विल नॉट बिलीव कितनी बार आपको ये समझ आएगा, अगर आप आपकी आज की सिचुएशन कंपेयर करेंगे, आप मतलब कोई भी, हम्म, एंड आफ्टर यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिसेस मे बी 60 days लेटर, इफ यू कंपेयर योर ओन पर्सनालिटी कि इस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करता और आज जी, क्या कर रहा हूँ, जी, तो यू विल फाइंड कॉन्ट्रास्ट। आप दिन में अगर 10 बार, आज आप, यू कम टू अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, हम्म, उसमें से 9 बार आप पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन पे आएंगे ही नहीं। जी, आई शुड ट्राई दिस। सो लाइक जैसे आपकी बुक में बहुत, जैसे आपने मंदिर वाला एग्जांपल दिया, आपने ये एग्जांपल दिया, तो जहां मेरे को लग रहा है कि दिस बुक इज हैविंग सम इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स टू यस, यू, सो दैट बुक इवोक्स इन रीडर्स। जैसे आप बात करते करते मुझे बहुत सारा भगवान से जुड़ा हुआ या फिर ऐसे अपने इनर सेल्फ से जुड़ा हुआ, अपनी इमोशन से जुड़ी हुई चीजें आपसे पता लग रही हैं। सो क्या ये रीडर्स को बुक रीड करने के बाद इवोक करेगा? बिल्कुल। हम्म, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये किताब जल्दबाजी में नहीं पढ़नी है। उसको टारगेट नहीं रखना है कि मुझे 3 दिन में जी, खत्म करना है, 5 दिन में खत्म करना है। टेक योर टाइम, यू हैव टू गो विद दिस बुक एज इट विल टेक यू। कोई कोई जल्दी नहीं है, हम्म, क्योंकि जब तक वो बहुत इंटरनलाइज नहीं हो, जब तक आपके आपके अंदर तक नहीं चला जाए, तब तक आपको उसका बेस्ट इफेक्ट नहीं आएगा। द आइडिया इज, मेरा अगर ऑब्जेक्टिव कहेंगे इस किताब के पीछे, तो जितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है इसमें, जितने लोगों की सोचने का एक तरीका, माइंडसेट बदल सकता है, वो मुझे अचीव करना है। दैट इज माई गिफ्ट टू माई मैनकाइंड, फ्रेंड्स। तो उसमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो आपको बहाव में लेके जाएगा ये बुक, और बहुत फ्री, बहुत स्मूथली लेके जाएगा। लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। यू मस्ट नॉट बी इन बुलेट ट्रेन टू रीड दिस बुक। at that time you have to become the passenger. यस,
यू हैव टू स्लो डाउन। स्लो डाउन, या और डेफिनेटली। भले आपको आपको 2 ही पन्ने का टाइम मिला आज, एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट। सपोज इफ यू आर रीडिंग, रीड स्लो सो दैट यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट। आपको वो लगना चाहिए कि अच्छा ये बुक में राजीव है, एलेना है, तो मैं ही हूँ। अच्छा, इनका जो भी नरेशन किया है, यू ट्राई एंड गेट इन टू दैट जोन। अगर वहां पे कुछ लैंडस्केप लिखा है कि वहां पे एक पहाड़ है, वहां पे कोई एक झोपड़ी है, वहां पे कोई जानवर हैं, देर आर काउज, देर आर, सो ट्राई टू सी, try to feel yourself there and actually walk with them. There are 3 characters in this book which will, जिनकी ये कहानी है। तो try and see if you can become one of the characters actually, or maybe you can become some character now, some character later, but try to be a part of that book. आप डेफिनेटली। उसमें, मेरा बहुत very sincere appeal to the readers is don't be a reader of this book, make this book, मतलब walk with this book, ये 3 में से किसी कैरेक्टर से अपने एसोसिएट करते रहो। को रिलेट करेंगे। हाँ, और आपको ये भी एहसास होगा कि सपोज ए बी सी, देर आर 3 कैरेक्टर, अभी आपको ए से एसोसिएशन लग रहा है, बाद में हम्म। आपको बी से लगेगा, फिर आपको सी से लगेगा, विच इज फाइन, विच इज परफेक्टली फाइन। अलाउ दैट टू हैपन। अच्छा, सो जैसे आपने इस बुक के बारे में इतना सब कुछ हमें बताया, सो कोई ऐसा प्लान जहां पे इतना माइंडफुलनेस, बैलेंस और जेन को रखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए कोई और फ्यूचर में बुक प्लान कर रहे हैं, अ सीरीज ऑफ दिस बुक? जी जी। आ, अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ, आई वॉट एवर, इन टोटालिटी वॉट एवर वॉज देयर इन माई माइंड, हम्म। this is my second book. My first was The Monk Who Didn't Sell His, who यस। didn't have to sell his Lamborghini. And या। the third one, which I will be launching soon, is very contrast in the title. ओके। Is I sold my Mercedes at loss and got rich. हम्म। तो मेरा ये envisioning है कि ये 3 किताब are very very complementing to each other. They are in a manner very different, but still very very connected with some thread. So to answer your question, yes, that book is coming ओके। and that is complementing to this. तो अगर 3 बुक अगर पॉसिबल हो किसी रीडर को पढ़ना, तो आई कैन टेल यू that will make magic to your mindset. All 3 books together, because it is like वो जो एमसील होता है ना, आपने एमसील यूज किया होगा, हाँ, उसमें पूरा आपको 2 लॉक पाउच कर देता आता है। है। हम्म। हाँ, तो आप एक ही अगर यूज करेंगे तो, हम्म। बट यू हैव टू यूज, so these 3 books like एमसील, you have to use them together, तब टुगेदर जाके वो बॉन्डिंग पक्की होगी। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल थिंग। करेक्ट। गॉट इट करेक्ट। सर। कभी आपने से जैसे ये बुक मुझे जहां तक लग रही है कि पढ़ने में तो है ही, आर यू प्लान टू टर्न अप दिस इनटू एन ऑडियो बुक ऑल्सो, या वो भी इन प्रोसेस है हम? हाँ, प्रोसेस तो है, बट आई डेफिनेटली वांट टू डू। आई हैव कंप्लीटेड ऑडियो बुक ऑफ माय फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक, ओके। तो जो आप ही ने किया है। हाँ हाँ, तो वो तो इस बुक का भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ऑडियो का? यस, 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 आई विल डू, आई थिंक। क्योंकि इसका रीजन ये है, पहले मैं सोचता था कि ऑडियो बुक करूं, मैं खुद थोड़ा सा मे बी प्रीवियस जनरेशन का हूं, इसलिए हम्म। मुझे लगता है कि किताब तो फिजिकली हाथ में होनी चाहिए। हम्म। बट वो मेरा प्रेफरेंस है, बिकॉज आई एम 57 ईयर ओल्ड। पॉसिबली somebody who is 25 loves to read on digital, जैसे किंडल हो या पीडीएफ हो। या। And I have also got this feedback from many people, and primarily because everybody is in a hurry, but they have transit time. या। कोई मेट्रो में आधा पौना घंटा जाता है, कोई कार डेफिनेटली में बैठा दैट्स रहता द है, कोई बेस्ट बस में टाइम। रहता है। हाँ, एंड दे देयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीड। फिजिकली। या तो उतनी स्पेस नहीं रहती है, या तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होते रहता है। सो दे से दैट इफ आई हैव ऑडियो बुक इट इज बेस्ट, बिकॉज मेरे पास तो उतना ही टाइम प्लग। होता है। हाँ, सो दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम कमिंग अप विद ऑडियो बुक सून। सेकेंडली, मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम ऑडियो बुक्स करते भी हैं, तो दो जनरेशन है जो उसको सबसे ज्यादा अप्रोच करती है। एक जो जो थोड़ी ओल्ड एज होती है, दे जो जी, एक्सेस नहीं कर पाती है बुक को हाथ में पढ़ना, उनके लिए भी हम लगा सकते हैं कि चलो आप सुन लो, जिन्हें कहानियां सुनने और पढ़ने का बिल्कुल शौक सही। है। सेकेंडली, जो हमारा जेंजी आ रहा है, उनके लिए तो आजकल हाथ में किताब लेके पढ़ने से तो कान में ईयरफोन्स ही बेटर है। सो Absolutely. And you're very डेफिनेटली। right, because old age में there is a lot of interest to read new, यस। but उनको physical challenges ऐसे होते हैं कि they cannot hold a book for very long time. हाँ। They cannot sit reading for a very long हम्म। time.
फिर किसी की आंखों में स्ट्रेस आ जाता है पढ़ने से। डेफिनेटली हाँ, तो ऑडियो बुक इज इजियर फॉर देम आल्सो, यू आर राइट। बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ ऑडियो बुक्स। मेरा तो वाह। ट्रैवल टाइम ऑडियो बुक्स में जाता है। तो मुझे मुझे पता है कि ऑडियो बुक मेरे लिए कितनी मस्ट है। राइट, एंड सो मेनी लाइक यू, राइट। Thank you, sir, for today coming and joining us with letting us know so much about your book. And जैसे आज का सेशन हुआ, वी विल बी शेयरिंग योर बुक लिंक कि पीपल जी। जाएं, जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं हमारे, जाएं आपकी बुक को देखें, बाय करें, जी। एंड दे गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि जो लाइफ का स्पीड है वो हमारे लिए एब्सोल्युटली। कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ ही तक इम्पोर्टेंट है। So जी this is जी। something which is very much interesting. And thanks for joining. Like I love थैंक यू the सो मच। session. I love having the session with you. And I try to have like all the sessions of your upcoming books with you only. थैंक यू सो मच। मुझे भी Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जी आंसरिंग योर क्वेश्चन। मैंने कोशिश की कि जितना मैं बेहतर या राइटली एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि सवाल तो मुझे नहीं मालूम थे क्या पूछे जाएंगे, तो जी जैसे आपने पूछा तो आई क्विकली ट्राई टू रिलेट एंड प्रिपेयर एन आंसर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी खामी या क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीटनेस रही होगी, तो माफी चाहता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। आपसे बात करके तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि एक हम जिस एज के उसमें हैं वहां पे हमें सीरियसली क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या सीखने की जरूरत है और कहाँ कहाँ अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। So something this जी is जी। very important which I have learned, so hopefully the listeners and the viewers will also going to learn and understand from this session. थैंक यू Thank you सो sir, मच। thank you for joining. प्लेजर टॉकिंग। तो आज हमने जिनसे बात की वो थे मिस्टर संदीप। सो इस किताब में मुझे एक चीज बहुत अच्छा समझ में आई। ये किताब मॉडर्न लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढने की जर्नी है। फास्ट पेस लाइफ की एक नीड और स्लो डाउन करने की पीस, दोनों के साथ चलने का आर्ट है। जेन गार्डन और बुलेट ट्रेन की तरह लाइफ एक डांस है। मूवमेंट और स्टिलनेस के बीच एम्बिशन और कंटेनमेंट के बीच स्टोरीज, रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस के जरिए ये किताब हमें ट्रैवल कंपेनियन बनाती है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, एक इनविटेशन है अपनी इकिगाई, अपनी असली पर्पस को एक्सप्लोर करने का। चाहे आप कॉन्स्टेंटली रेस में हो या सुकून ढूंढ रहे हो, ये जर्नी आपको दोनों वर्ल्ड समझाने और जीने में मदद करेगी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। ऐसे ही आप हमारी न्यू बुक्स के ऑथर से आप मिलते रहिएगा। धन्यवाद।